राधे राधे फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भगवान के नाम के साथ। मैं नहा धो के मंदिर में आ चुकी हूँ। सुबह के सारे काम भी मेरे हो चुके हैं और यहाँ देखिए मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। और छोटा सा प्यारा सा मंदिर है मेरा। आप सब भी हाथ जोड़ लीजिए भगवान की। यहाँ देखिए, यहाँ सारे भगवान को मैंने स्थापित किया हुआ है। दुर्गा माता, गणेश जी, साईं बाबा, बजरंगबली, मतलब जो देवी देवता हमारे होते हैं उन सबको मैंने यहाँ स्थापित किया हुआ है। और छोटा सा प्यारा सा मंदिर है हमारा। तो आप सभी देख लीजिए और भगवान को हाथ जोड़ लीजिए। यहाँ मेरे हस्बैंड जी पहले ही पूजा करके मुझसे जा चुके थे और उनके बाद तुरंत मैं भी पूजा कर रही हूँ। और भगवान से मैं क्या मांगूँ, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, एक अच्छा घर परिवार, और क्या चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है जैसा कि आपने देख ही लिया। और अभी मुझे कपड़ों की तह भी लगानी है, लगाऊंगी थोड़ी देर में। और सुबह सुबह इतने सारे काम एक साथ दिख जाते हैं ना हमें कि क्या करें क्या ना करें समझ में ही नहीं आता है। और कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे खुद ही करने होते हैं और बिना खुद अपने हाथ से किए मुझे लगता है जैसे कि वो काम ठीक हुआ ही नहीं है। आप इस साइको समझ सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जितना अच्छे से हम कर सकते हैं उतने अच्छे से हस्बैंड जी लोग नहीं कर सकते। मैं कहूँगी तो ज़रूर वो करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, वो बिल्कुल मेरी बात मानते हैं, वो करते भी हैं। लेकिन मुझे अपने हाथ से करने की आदत है हर एक काम को। शुरू से ही मुझे अपने काम अपने हाथ से ही किए हुए काम अच्छे लगते हैं, समझ में भी आते हैं। और आज थोड़ा जल्दी में उठ गई थी, मेरी आवाज़ से थोड़ा आपको लग भी रहा होगा क्योंकि आज मुझे ऊपर रूम की सफाई करनी थी। जो सबसे ऊपर कमरा हमारा है वो, और जो छत है उसको अच्छे से साफ करना था। आगे के धीरे धीरे बारिश का दिन आ रहा है तो धूल जाके हमेशा यहाँ वहाँ बैठ जाती है, तो सफाई मुझे टाइम टू टाइम करनी होती है। और मैंने अपने मन में एक टाइम टेबल सेट कर लिया हुआ है कि आज मुझे ऊपर के रूम की सफाई करनी है, कल छत झाड़ना है। तो ऐसे भी अपना काम सेट करती हूँ। मुझे अपना जॉब भी देखना है और अपना घर भी संभालना है। तो दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं जब हम अपने मन में एक टाइम टेबल सेट कर लेंगे कि आज ये सफाई, कल वो सफाई, कल ये काम, परसों वो काम। घर के साथ बाहर भी देखना होता है हमें, तो और सब काम एक साथ लेके चलेंगे ना तो ना ये हो पाएगा ना वो हो पाएगा, कोई काम सेट हो ही नहीं पाएगा और तबीयत हो जाएगी खराब सो अलग से। तो हाँ, तो नींद भी पूरी मेरी नहीं हो पा रही है। रात में बहुत देर हो जाती है मुझे सोने में। रात में 10 बजे तो मैं घर ही आती हूँ। आने के बाद फिर अपना डिनर कंप्लीट करना, उसके बाद वीडियो अपलोडिंग वगैरह एडिटिंग करने में लगभग 2 घंटे मुझे आराम से लग जाते हैं। 2 घंटे मुझे आराम से लगने रात में अगर 1 बजे से पहले मैं सो जाऊँ ना तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत मुश्किल मेरे लिए हो जाता है कि मैं जल्दी सो भी सकूँ। और सैटरडे का मैं हमेशा ही इंतज़ार करती रहती हूँ सैटरडे आए ताकि मैं पूरी नींद ले सकूँ, प्रॉपरली वाली नींद ले सकूँ। सैटरडे मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। संडे का दिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये होता है कि अरे संडे है, कल फिर मंडे आने वाला है, फिर अफसोस होता है। पर कोई बात नहीं। ये सारे कल के धुले हुए कपड़े हैं जिसे मैंने अभी तह नहीं लगाई हुई है। और कुछ अलमारी तो बच्चे बिगाड़ देते हैं मेरी। अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो वो खोजने के चक्कर में पूरी कबर्ड को ख़राब कर देते हैं, पूरी अलमारी बिगाड़ डालते हैं। मैं चाहे जितना भी उनको बोल दूं कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए मुझसे मांग लो, पर वो काहे को सुने। उनको लगता है कि मैं जब से आवाज़ दूंगा तब तक मैं खुद ही खोज लूँगा। बस वो अपने चक्कर में रहते हैं और पूरी अलमारी को ख़राब कर डालते हैं, चाहे जितना मैं उनको ठीक कर डालूँ। बच्चे भले मेरे बड़े हो चुके हों लेकिन उनको काम करने की आदत अभी भी नहीं है और ना ही उनको समय मिलता है कि वो कुछ कर सके। तो बस मैं उनको दोष नहीं दे रही हूँ, ये तो मेरा ही काम है, मुझे ही करना होगा। ये देखिए कपड़ों को मैंने तह लगा लिया है। अब इनको इनके स्थान पर रख देते हैं जो चीज़ें जहाँ रखनी होती हैं। और ये जो नीचे अलमारी है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कपड़े रखते हैं, साड़ी, सूट्स। ये अलमारी सिर्फ मेरी ही है और इसमें सिर्फ मैं अपने कपड़े डालती हूँ। बच्चों के कपड़े आगे वाले कपड़े में रखते जाते हैं और जो अंशिका के कपड़े हैं वो उनके ऊपर के रूम में रखे जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अलमारी को अच्छे से सेट कर लिया हुआ है। और अब मैं आगे किचन में फटाफट से अपना लंच तैयार करने के लिए। इन लोगों ने कहा मुझे बहुत जल्दी निकलना है। मैंने कहा बस मुझे आधे घंटे का टाइम दो, मैं फटाफट खाना तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए
सब्ज़ी तैयार हो चुकी है हमारी सोयाबीन आलू की बड़ियों की सब्ज़ी, जो मेरे छोटू की फेवरेट है। छोटू में छोटे वाले बेटे का नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मुझे इस तरह से खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है कि कोई खाने बैठ जाए और गरम गरम मैं उसको बना के देती जाऊँ। मुझे बना के रखना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ बस कोई खाना खाने बैठे और फटाफट से मैं उसको दे। तो यहाँ जल्दबाजी इतनी हो रही थी कि मैंने प्लेट में सब्ज़ी निकाल दी, ठंडी फटाफट हो जाए और ये खा के चला जाए। तो देखिए सब्ज़ी को देख के भी नाटक कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है तुम आम से खा लो। तब जाके उसने एक पराठा मुश्किल से खाया। और देखिए अभी तो नीचे आ गए हैं और दुकान देने के बिल्कुल तैयार है और इसकी नटखट बातें होती रहती हैं। मुझे लगता है ये सबकी आदत होगी जाते वक्त आवाज़ देने की। मोबाइल लिया आपने, हेलमेट, गमछा, टोपी सब लिया आपने, गाड़ी का चाबी लिया आपने। हम नहीं आएंगे। अंदर का गमछा है यहाँ पे, पूछो मम्मी से। छोटे के कवर के ऊपर चल यार जल्दी से। लो अपना गमछा। दीपक भैया, शिवम को भेज दे, ठीक है? अच्छे इधर तो मैंने जो कल आम सुखाए हुए थे आज मुझे उनके अचार बनाने हैं। तो यहाँ देखिए, और जैसे मैं बनाती हूँ और वैसे आप अचार बनाओगे तो आपके अचार बहुत दिन तक टिके रहेंगे, जल्दी वो ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ सूखा धनिया है और ये सबसे पहला मसाला है हमारा। इनको हल्का सा भून लेना है 3-4 मिनट तक, और जब फटकने लगे बस तुरंत ही गैस को बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, मसालों का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ देखिए पचफोरन है, अगर 1 पाव धनिया है तो 100 ग्राम मात्रा पचफोरन की होगी। यहाँ देखिए, और इसमें सौंफ की मात्रा थोड़ी मैंने बढ़ा दी है, सौंफ का स्वाद अच्छा लगता है अचार में। तो इनको तो बहुत ही कम भूनना है, बस 3 से 4 मिनट तक। हल्का से चटकने लगे तुरंत ही हमें गैस को बंद कर देना है, क्योंकि गैस बंद करने के बाद भी ये गर्म रहते हैं तो जल सकते हैं। तो तुरंत ही मैंने गैस को बंद कर दिया। ये देखिए बहुत मामूली से सिर्फ गर्म मैंने किया हुआ है, बहुत ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ सरसों है, इनको भी हल्का सा भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। और रंग चेंज हुआ तुरंत मैंने राई डाल दिया। सरसों और राई की मात्रा बराबर होगी, तो इनको भी हल्का सा 2-3 मिनट बस भून लेना है, बस थोड़ा सा गर्म हो जाए, बस उतना ही। देख सकते हैं आप। और इन सभी चीज़ों को अब पीस लेना है मिक्सी में, एकदम फाइन पाउडर इनका तैयार करना है। तो यहाँ देखिए मसालों का एकदम फाइन पाउडर तैयार करना है हमें, दरदरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम फाइन पाउडर तैयार होना ही चाहिए। यहाँ देखिए मैंने बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे मसालों को पीस लिया हुआ है। ये जार छोटा है मेरा, तो एक साथ पीसते नहीं बनता है, तो मैंने कम कम मात्रा में इसको पीस लिया हुआ है। और ये देखिए सूखा मिर्चा है, मिर्चा का आप अंदाज खुद से लगा लीजिएगा, जितना भी तीखा आप खाते हो उस हिसाब से। तो ये देखिए लास्ट में मेरी मिर्चा पीस रही हूँ, डंठल में तोड़ लिए थे मिर्ची का, अब इनको भी पीस कर निकाल लेते हैं। और इनको तो एकदम दरदरा रखिएगा, बहुत फाइन पाउडर मत बनाइएगा। तो यहाँ देखिए हल्दी है, 8-10 चम्मच हल्दी, और नमक अपने हिसाब से नमक भी रख लीजिएगा, जितना भी आप नमक खाते हो। आम खट्टा होता है, थोड़ा नमक ज़्यादा ही डलता है। और इसके बाद ये मिर्चा, जितना तीखा आपको खाना हो उस हिसाब से तीखा रख लीजिएगा, और सारी चीज़ों को मिला लेना है। और हाँ, इसमें मैंने अभी हींग नहीं डाला है, गुड़ नहीं डाला है, तो आप हींग और गुड़ ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए ये आम खुले हुए थे कल के सूखे, और ये सिर्फ 1-2 घंटे के सूखे हुए आम है फ्रेंड्स, इससे अधिक मैं नहीं सुखाऊंगी। तो
तो यहाँ मैं आधा मसाला डालती जा रही हूँ, ऊपर से तेल भरती जा रही हूँ, फिर आम डालती जा रही हूँ। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल सेम आपको वही करना है। और देखिए इनको अच्छे से एकदम मिला लेना है और रोज़ आपको ऐसे ही 3 से 4 दिन तक हिला देंगे। आपको धूप में रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये अचार ऐसे ही पक जाएंगे, इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। बस आपको ऐसे आम डालते जाना है, मसालों को डालते जाना है, तेल डालते जाइए और इनको अच्छे से मिला लीजिएगा। और 3-4 दिन तक ऐसे ही आपको सिर्फ मर्तबान को हिलाना है और धूप में बिल्कुल भी मत रखिएगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे ही पक जाएंगे और बहुत अच्छे बन जाते हैं। 3-4 दिन के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने अभी इसमें गुड़ और हींग नहीं डाला है, पर आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ मैं नीचे आ गई और मैं इसी रूम में तैयार हमेशा होती हूँ। मुझे इसी रूम में अच्छा लगता है तैयार होने में। तो यहाँ देखिए, कल के मैंने बाल वॉश किए हुए थे, तो बहुत टाइम लग जाता है बाल को सुलझाने में। तो बाल सुलझा लिए मैंने और मैं रेडी भी हो गई हूँ लगभग। थोड़ा सा और अच्छे से तैयार हो जाते हैं और बस 10 से 5 मिनट लगते हैं तैयार होने में, बहुत टाइम नहीं लगता। और बहुत दिनों बाद मैं अपने पैरों में नेल पेंट लगा रही हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं थोड़ा सा ये सब कर सकूँ, और जितना ही टाइम मिलता है उतने टाइम को चुरा करके फटाफट से मैं अपना ये भी काम कर लेती हूँ। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने शॉप जाने के लिए, आप सबको बाय कहने के लिए। तो फ्रेंड्स हम अब जा रहे हैं, घड़ी में ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, लेट भी मुझे हो रहा है। तो अब चलते हैं और अब तो शाम को मिल पाएंगे आपसे। देर हो रही है मुझे, धूप बहुत तेज, पसीने धीरे ज़्यादा मुझे हो रहे हैं। चलते हैं। और देखिए आज मैंने ये सूट वेयर किया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा सूट मिल गया मुझे। और मैंने अभी अलमारी ठीक की थी, फिर अलमारी बिगड़ गई है। बच्चे हैं ना मेरे, नहीं मानते, छोटे हो या बड़े हो, बच्चे बच्चे होते हैं। कितना भी ठीक करने की कोशिश करो, वो ठीक बहुत देर तक रह नहीं सकता है।